आज हम आपको जिस देश के सफर पर ले जा रहे हैं वो देश बिल्कुल हमारे देश की तरह ही है। वही हवा, वही माहौल, वही खाना, वही प्यार, सब कुछ अपने देश की तरह। लेकिन कुछ चुने हुए लोगों की वजह से आज इस देश को पूरी दुनिया में बदनामी सहनी पड़ रही है। इस देश के लोग कभी हमारे भाई हुआ करते थे, साथ में मिलकर हमने अंग्रेजों से आजादी पाई। लेकिन किसी की नजर दोनों भाइयों पर पड़ गई कि उसके बाद हमारे रास्ते ही अलग हो गए। आज बात उस देश की है जो कभी एक ही माँ के संतान थे, लेकिन आज उसके दिलों में हमारे प्रति इतनी नफरत है कि उसे शांत करने के लिए दुनिया के तमाम सागर कम पड़ जाएं। इस देश पर कभी एक ही चूल्हे में सबके लिए खाना बनता था, लेकिन आज न तो दोस्ती का वो चूल्हा रहा और न ही गर्मजोशी का वो आग। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं पाकिस्तान की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। देश की कुल आबादी 22 करोड़ के आसपास है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान का बॉर्डर वेस्ट में ईरान के साथ, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में भारत के साथ मिलता है। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन ये बात काफी हैरान करने वाली है कि पाकिस्तान के सिर्फ 8% लोग उर्दू में बोलते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, जो कि आधे से भी ज्यादा आबादी बोलती है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब पाकिस्तान की कुल आबादी सिर्फ 3 करोड़ के आसपास, लेकिन 1990 से सन 2009 के बीच इन 20 सालों में पाकिस्तान की आबादी लगभग दोगुने की रफ्तार से बढ़ी। यही कारण है कि आज के दिनों में पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 22 करोड़ से भी ज्यादा है और यह अनुमान है कि अगले 10 साल में पाकिस्तान की आबादी दुनिया के मुसलमान रियासतों में सबसे ज्यादा हो सकती है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा? दरअसल पाकिस्तान 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। यह है पाक, जिसका मतलब होता है पवित्र, और दूसरा स्थान यानी कि जगह, मतलब है कि पाकिस्तान यानी कि पवित्र जगह। अब ये कितना पवित्र है कि तो कुछ गिने चुने देश के अलावा पूरी दुनिया को पता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पंजाब सिर्फ हमारे देश का ही हिस्सा है, इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में पंजाबी लोगों का इतना बोलबाला है कि तकरीबन आधा मुल्क पंजाबी ही है। यहाँ भी वही सारे पंजाबी रीति रिवाज मनाए जाते हैं जो कि हमारे देश के पंजाब में होते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस देश में हिंदुओं की भी जनसंख्या है। वो अलग बात है कि बहुत कम है, लेकिन कुछ हिंदू परिवार अभी भी इस देश में हैं। पाकिस्तान में आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा और कीर्तन करते लोग भी मिलेंगे, साथ ही यहाँ चर्च भी है। इस देश में दिवाली भी मनाई जाती है और क्रिसमस भी। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक सड़ा सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है। आज हम आपको बताते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर कैसे लागू होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग अच्छे हैं, बहुत ही दिलखुश लोग हैं, लेकिन उनकी इस मुल्क में चलती ही नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर इस देश की छवि ही गुंडों वाली बन चुकी है। ऐसे में यहाँ के लोगों को भी अमेरिका और यूरोप के देशों में चोर चक्का माना जाता है। क्या आपने खेवरा सल्ट माइन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो बता दें कि पाकिस्तान का ये सबसे पुराना माइन है। ये दुनिया के सबसे पुराने माइंस में से एक है और सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइन है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को। पाकिस्तान के बारे में एक बात जो आपको खुशी पहुंचाएगी, जानते हैं वो क्या है? वो है फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पाकिस्तान। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान से फुटबॉल खिलाड़ियों को दूसरे देशों में खेलने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है तो आप थोड़ा हंस सकते हैं, क्योंकि फीफा रैंकिंग में इस देश का नाम नेपाल से भी नीचे है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में फुटबॉल बनाए जाते हैं। दुनिया में आज जितने भी फुटबॉल हैं उनमें से 80% पाकिस्तान में ही बनते हैं। साथ ही आर्ट के मामले में पाकिस्तान बहुत अमीर है। यहाँ के सिंगर्स बड़े ही पॉपुलर हैं। कई बड़े बड़े स्टार्स को आपने बॉलीवुड में गाना गाते हुए सुना होगा। लेकिन आज भी इस देश में फिल्म मेकिंग का कोई कल्चर नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान में भी इंडियन हीरो की ही पोस्टर्स हर जगह नजर आते हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जिसमें उर्दू, पश्तो और पंजाबी भाषा में फिल्में बनती हैं। हालांकि ये लॉलीवुड का लेवल बहुत छोटा है, इसीलिए ज्यादातर पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में काम करते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में बॉलीवुड के एक्टर्स बहुत पॉपुलर हैं, तभी तो यहाँ पर सलमान खान की फैन फॉलोइंग हद से ज्यादा है। कहते हैं कि पाकिस्तान के हर लड़कियों के दिल में सलमान खान बसते हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में बिना इजाजत के किसी का फोन छूते हैं तो वो गैर कानूनी माना जाता है और इसके लिए 6 महीने की जेल की सजा का भी प्रावधान है। तभी यहाँ पर कोई अपना फोन भी रखकर चला जाता है, क्योंकि उसे छूकर कोई जेल नहीं जाना चाहता। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने किसी नागरिक को इजराइल जाने का वीजा नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री इजराइल को देश नहीं मानती। हालांकि ज्यादातर इस्लामी देशों को इजराइल से तकलीफ है। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई पर 2 लाख से ज्यादा का रुपए खर्च हुए तो आपको सरकार को 5% टैक्स देना पड़ता है। अजीब है, लेकिन इससे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में शिक्षित की मात्रा सिर्फ 60% है और महिलाओं में शिक्षित का मात्र 46% से भी कम है।
आज भी यहाँ के काफी सारे इलाकों में महिला को काम करने नहीं दिया जाता। हालांकि अब हालत बड़े शहरों में कुछ बदले हैं। यहाँ के बड़े शहरों में अब महिलाएं भी काम करती हैं। पाकिस्तान के ट्रक दुनिया में सबसे खूबसूरत माने जाते हैं और यहाँ के लोग अपने ट्रक्स को दुल्हन की तरह सजाते हैं। शादियों में दुल्हन इतनी नहीं सजती जितना यहाँ के ट्रक सज धज के निकलते हैं। आपको पाकिस्तान के लगभग हर वीडियो में देखने को मिलेगा कि यहाँ के ट्रक कितने खूबसूरत लगते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों की मदद से बनाया गया हाईवे पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इस हाईवे का नाम है दी काराकोरम हाईवे। ये बहुत ही खूबसूरत हाईवे है और यहाँ पर गाड़ी चलने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ के युवा छुट्टियों में इसी रोड पर मस्ती मारने निकल जाते हैं। आजकल पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चीन बना हुआ है। जी हाँ, वही चीन जिसने 2 साल तक हमारी काम धंधा बंद करवा दिया था। लेकिन जानते हैं कि ये बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, ये बात है चीन के शातिर सोच की। आज के दिन में पाकिस्तान की गरीबी का ऐसे मजाक बनाकर रखा है इस चीन देश ने कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही चीन का गुलाम बनकर रह चुका है। चीन के कर्ज के तले पाकिस्तान इतना दब चुका है कि अब चाहकर भी नहीं उठ सकता। वैसे पाकिस्तान के लोग होते तो है बड़े भोले भाले। आपको शायद याद ही होगा कि 1 साल पहले ही वो घटना जब चीन की कृपा से कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी आ गई थी। अब यहाँ के लोगों को मास्क की जरूरत पड़ी तो इन्होंने ऑर्डर दिया चीन को मास्क बनाने के लिए। जानते हैं फिर चीन ने क्या किया? इन्होंने पाकिस्तानी लोगों के लिए यूज किए हुए अंडरगारमेंट्स का मास्क बनाकर पाकिस्तान को बेच दिया। और ऐसे धोखेबाज देश के साथ दोस्ती करता है ये पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम पाकिस्तान में ही है? ये हंजा वैली में लगाया गया है जिसकी ऊंचाई है 16,007 फीट। पाकिस्तान के नेशनल बैंक का ये एटीएम है। दोस्तों, पाकिस्तान में ही आपको दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता में से एक देखने को मिलेंगे जिसका नाम है मेहरगढ़। कहते हैं कि ये सभ्यता 6000 ईसा पूर्व पुरानी है। आज भी मेहरगढ़ में इनका अवशेष देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम पाकिस्तान के पास ही है। यहाँ के लोग सांस लेना भूल सकते हैं लेकिन इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। जब बात आई है इंटरनेट की तो आपको ये भी बता दूं कि इसी देश में दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरनेट उस टाइप के फिल्मों को देखने के लिए उड़ा दी जाती है। समझदार हैं आप, समझ गए होंगे कि हम किन फिल्मों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि इसी देश में दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम्स में से एक है। मतलब ये कि यहाँ पर आपको हर जगह एम्बुलेंस गाड़ियों की व्यवस्था मिलेगी। यहाँ के गांव से लेकर शहर तक में हर जगह आसानी से एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाती है। ये वाकई में बड़ी प्राप्ति है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हालत इस समय ठीक नहीं है। यहाँ पर कई तरह के गैंग एक्टिव हैं जो कि यहाँ के सरकार के नीचे काम करते हैं। यही वजह है कि इस देश को सबसे खतरनाक देशों की सूची में 8वें पायदान पर रखा गया है, जो इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब आप गंदे लोगों के संग रहते हैं तो आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस देश के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इन्हें भी खूब नुकसान उठाना पड़ा। जानते हैं कैसे? पाकिस्तान में कोई भी बाहर से टूरिस्ट नहीं आना चाहता है, जबकि यहाँ कई सारी ऐसी शानदार और खूबसूरत चीजें हैं जो कि आपको कहीं और देखने को शायद न मिले। लेकिन यहाँ के कुछ संगठन ने इस देश का माहौल इतना खराब कर रखा है कि पूछो ही मत। इसी कारण आज के दिन में यहाँ पर हजारों में भी टूरिस्ट नहीं आते। क्या आपने इस्लामाबाद के शाह फैसल मस्क के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यह है दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा मस्जिदों में से एक। इस मस्जिद में एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इतवार के दिन अलग ही माहौल होता है। पाकिस्तान एक और चीज के लिए बहुत पॉपुलर है और वो चीज है यहाँ का खाना। हमारी तरह यहाँ के लोग भी खाने के बहुत शौकीन हैं। पाकिस्तान आए और यहाँ का खाना नहीं खाया तो क्या खाया? यहाँ का जायका शायद आप कह सकते हैं कि दुनिया का द बेस्ट है। यहाँ पर आपको नॉनवेज में खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। पाकिस्तान की नेशनल डिश है निहारी, जो एक नॉनवेज डिश है जिसे खूब सारे मसालों के साथ पकाया जाता है। ऑयली फूड इस देश में ज्यादा पसंद किया जाता है। गन्ने के मसाले में पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की तरह ही बहुत रिच है। यहाँ पर गन्ने की अच्छी खासी फसल उगाई जाती है और साथ ही यहाँ के लोगों को गन्ने का जूस पीना बहुत पसंद है। दोस्तों, पाकिस्तान की महिलाओं को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। यहाँ की लड़कियां बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और सबसे अच्छी बात है कि इनका नेचर भी अच्छा होता है, जबकि इन्हें बहुत ज्यादा आजादी नहीं मिली हुई है और ये आज भी अपने अधिकार के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन कुछ यहाँ की एक्ट्रेस ने अच्छे खासे लेवल पर बॉलीवुड में भी काम किया है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और पाकिस्तान में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 15 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको पाकिस्तान घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 35,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज, जिसकी वैल्यू लगभग 0.42 भारतीय रुपीज के बराबर है। तो दोस्तों, ये था हमारे खूबसूरत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी जाना चाहते हैं पाकिस्तान? कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।